बारात की अयोध्या वापसी तथा अयोध्या में आनंद आनंदो उत्सव। श्री रामचरितमानस नवापरायण तृतीय दिन की कथा में श्री रामचंद्र जी की बाणी सुनकर माता सुनैना की दशा ऐसी हो गई जैसे शकुंतला के कर्ण ऋष के आश्रम से विदा होते समय वहां के जीव जंतु और लताओं की हो गई थी। उदिगलितं दर्वकमला मृगा प्रत्यक्तं नर्तका मयूरा आपृषित पांडवपत्रं मुञ्चन्तं श्रोणेव लता। विज्ञान शाकुंतलम से आश्रम से शकुंतला के विदा होते ही हिरण के बच्चों ने घास खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नाचना बंद कर दिया, यही नहीं लताओं ने अपने पत्तों को गिराना शुरू कर दिया। उसी प्रकार आज माता सुनैना सीता जी को हृदय से लगाकर करुणा करने लगी। आगे कहने लगी, हे रामचंद्र जी, कैलोई समझ कर सदा इसे, हे राम दया करते रहना, उसको जिसके तुम ही सर्वस अपराध क्षमा करते रहना। राधे श्याम रामायण से लिया गया है। माता सुनैना श्री राम जी से कहते हैं, प्रेम विवश नर नारी सब सखई सहित निवास, मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष स्त्रियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने घेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ भय देही, सुन धीरज परिहरहिन केही। जानकी ने जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुन करके धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य नष्ट हो जाता है। तदंतर पुत्रियों को तैयार देख करके वहां महाराज जनक जी आए और सीता जी को देखकर परम बैरागी कहे जाने वाले विदेह जनक जी ने अपनी पुत्री सीता जी को हृदय से लगा लिया। सभी मंत्रीगण महाराज को समझाने लगे, बार ही बार सुता लाए, सज सुंदर पालकी मंगाए, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भोप सुता समुझाए, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जय प्रियसी केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति समझाई या सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। अब महाराज दशरथ जी विदा होते समय आकाश से देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ जी ने से विनती करके जनकपुर के प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और सभी मांगने वालों को बुलाया कर उनकी इच्छा अनुसार वस्त्र आभूषण रथ घोड़े और हाथियों का दान करके सबको संतुष्ट कर दिया। महाराज जनक जी श्री दशरथ जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, आपने मुझे अपनाकर मेरा बड़ा मान रखा है। उनसे मिलकर मुनि मंडली का आशीर्वाद लेकर के तथा अपने जमाताओं से मिलकर के कहने लगे, हे राघव, मैं आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं। आप मुनियों को हमेशा
महेश जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हो। आप थोड़े से ही प्रेम से रीझ जाते हो। हे राम, मैं आपसे बार बार यही मांगता हूँ कि मेरा मन कभी आपके श्री चरणों से दूर ना हो। विधि राय जनक जी की आकांक्षाएं। हे नाथ, दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किसी तौर बता दो। हाँ, शर्त क्या कर लो तो मैं हट जाऊंगा दर से, अपना सा कृपा सिंधु कोई और बता दो। घर धाम में सरकार के मैं रह नहीं सकता, तो द्वार पढ़ने को कोई और बता दो। रहे राश अजामिल सदन व्याध, गढ़ी का रहते हो, जहाँ मुझको वहीं ठौर बता दो। आंसू की झड़ी पर दया कुछ कर नहीं सकते, दृग बिंदु का कब तक चले ए दौर बता दो। तदंतर महाराज जनक जी ने सभी जामाताओं से विनती की। सबसे पहले फिर विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया और आशीर्वाद लेकर धन्य हो गए। महाराज दशरथ जी ने बार बार कहने पर जनक जी लौटे और बारात अयोध्या के बीच में पड़ाव डालकर चलकर अयोध्या के पास पहुंचे। पुरजन आवत यकिन बराता, मुदित सकल पुल कावलिकाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट द्वारे। बारात को आती हुई देखकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों का पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गले सकल अरे गजा सिंचाए, जहाँ जहाँ चौके चरपुरवाई। बना बाजारो न जाई बखाना, तोरन के तु पता कभी काना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई की गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अयोध्या के घर घर में अनेक प्रकार के मंगल गीत, कलश सजाए गए। उस समय अयोध्या की शोभा को देखकर देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां मंगल द्रव्य लिए आरती सजा करके गीत गा रही हैं। माता कौशल्या सभी रानियां अत्यंत आनंदित हो रही हैं। राजमहल में अत्यंत ही शोर मच रहा है। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। सभी मांगलिक वस्तुएं हल्दी, दूध, दही, पल्लव, फूल और पान सुपारी सजा करके रखी हैं। चावल, गरोचन, लावा और तुलसी की मंजरी थालों में सुशोभित हो रही है। कनक थारे भरे मंगल, कमल करन लिय मात। चले मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं में भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने को चली। उनके शरीर पुलकावली हो रहे हैं, माने प्रसन्न हो रहे हैं। धूम धूम नभ में चक भयऊ, सामन गन घमंड जन भयऊ। सुर तर सुमन माल सुर बरसई, मनहु बला कयवल मन कर सिंह। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हैं। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वह ऐसी लगती है मानो बकलों के मन को अपनी ओर खींच रही हो। नगर प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। महाराज दशरथ जी ने गणेश, शंभु और पार्वती का स्मरण कर अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय मागध, सूत, भाट और नट और श्री राम जी की यश गा रहे हैं। नगर निवासी महाराज दशरथ जी से प्रणाम करते हुए
और श्री रामचंद्र जी सहित भाइयों को देख करके आनंदित हो रहे हैं। चारों राजकुमारों को देख करके नगर की स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, मन में मुदित होकर के मन में आरती उतार रही हैं। पालकियों के पर्दे उठा उठा कर दुल्हनियों को देख करके प्रसन्न हो रही हैं। इस प्रकार सभी को आनंदित करते हुए श्री राम भाइयों सहित राजमहल में आए और माताएं प्रसन्न होकर बहुओं सहित राजकुमारों को देखकर आरती उतार रही हैं और आभूषण मणि और वस्त्रों सहित अनेक वस्तुएं निछावर कर रही हैं। मनों को मोहित करने वाली चारों जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी को का कोई उपमा नहीं मिली। बेटे बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। राधे श्याम रामायण से। लोक रीत जननी करें बर दुल्हन सकुचाई, मोद विनोद बिलो के बड़ राम मन मुस्काई। माताएं लोकरीत करते हैं, दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवर पितर पूजे विधनि की, पूजी सकल वासना जी की। समय बंद मांगई बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई। जानकर देवता और पितरों की भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता लोग प्रतिलोकों से आशीर्वाद दे रहे हैं। तदंतर महाराज दशरथ जी ने बारातियों को वस्त्राभूषण से सम्मानित करके विदा किया। सभी श्री राम ने अलौकिक छवि को हृदय में धारण कर अपने अपने नगर स्थान को प्रस्थान किया। नगरवासियों को भी महाराज ने प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण से सम्मानित किया। मांगने वालों को महाराज ने उसकी इच्छित वस्तुएं, सवारियां और मड़ियों से भरपूर कर या अयाचक बना दिया। सभी मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। तदंतर महाराज जी दशरथ जी ने ब्राह्मणों और विश्वामित्र जी के साथ राजभवन में पधारे। सभी के चरणों को धोकर स्नान करवाकर पूजन किया और आदर दान से संतुष्ट किया। विश्वामित्र जी की अनेक प्रकार से पूजा की। रानियां सहित चरण धूल को मस्तक पर धारण कर तथा सभी राजकुमार और बंधुओं को सम्मानित कराकर अपने भाग्य की सराहना की। भीतर भवन दीन बरबासो, जग मन जोगवत राजपुर निवासो। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन बिने और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और निवास का मन चौहाता रहे, जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर से राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा और विनती किया। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेश। पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हुए मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। महाराज दशरथ जी ने श्री वशिष्ठ जी के आगे पुत्रों और सारी संपत्ति को आगे रखकर उन्हें स्वीकार करने को कहते हैं। ने गमुनि नायक लीन, आशीर्वाद बहुत विधिहीन। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अपना अनेक दक्षिणा लेकर श्री राम जी को अपने हृदय में रख करके अपने स्थान को चले गए। फिर महाराज ने नगर की सुहागिनों, बहन, बेटियों और भांजी आदि को बुला करके सबको दान मान से सम्मानित किया। महाराज दशरथ जी आज अपने मानव शरीर की सार्थकता
होने से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मनुष्य तन वही सार्थक है जिसमें भगवान की भक्ति करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।